आज कौन कौन निफ्टी ट्रेड किया था? हाँ? निफ्टी बैंक निफ्टी कौन कौन ट्रेड किया था? हम्म? हाँ? छुट्टी में जब समय मिलेगा दिमाग बनानी है कि सप्ताह में एक्सपायरी वाला रहेगा। उसी दिन करेंगे एक्सपायरी वाले, ऐसा कुछ नहीं। आज हम निफ्टी में ट्रेड लिए थे। 3 घंटे का मार्केट टूटा 9 से 12 में आपको मिल जाएगा। मार्केट में देखिए, मार्केट में 2 बार ट्रेड मिलता है। एक अगर जो एक ट्रेड मिलती है 12:15 पर, अगर जो मार्केट ठीक ठाक चल रहा 12:15 के आसपास, मतलब 12 बजे से आप मार्केट में देखते रहिए, एक ट्रेड आपको मिलेगी। और इसको ऐसे देखेंगे 10:45, 10:45, 11:45, 11:15, 11:30, 11:45, 12:45। अब यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिलनी शुरू हुई, छोटा ट्रेड, ठीक, लेकिन बहुत कंफर्मेशन था नहीं मार्केट में। मार्केट पूरा एक ही जगह पर खड़ा रहा। दूसरी ट्रेड मिलती है आपको, चाहे निफ्टी 50 चाहे बैंक, दूसरी ट्रेड मिलती है 2:15 निफ्टी 50 का 50 ही उठा। हाँ, मैंने आज 50 ही तो उठाया है, लेकिन हाँ, अब स्टॉक सब 50 ही उठाया। अरे हो सकता है आदेश आया हो भी चेंज ना किया। और जो 40 का था वो शायद 20 हो गया, 50 था 25 हो गया। तो कोई बात नहीं, और ट्रेड छोटी, उससे क्या दिक्कत हुआ? उससे तो फिर ट्रेड दो ट्रेड बनेगी। छोटे ट्रेड वालों के लिए अच्छा होगा, वैसे भी तो 2 ट्रेड बनेंगे। हाँ, बैंक निफ्टी से हमको निफ्टी ज्यादा समझ में आता है, बैंक निफ्टी से। हाँ हाँ, ये हो गया। अगर जो शुरू में प्रैक्टिस कर रहे तो आप कम पैसा लगा के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब अब रिटेलर ज्यादा रिटेलर आएंगे और ज्यादा लोग पैसा डुबोएंगे, ठीक। अब इसका मतलब है लॉट साइज छोटा होने का मतलब और भी रिटेलर्स आएंगे और पैसा और भी डूबेगा। हाँ जैसे आज हम 1,21,50 खरीदे थे तो 1,200 पड़ेगा, ठीक, 1,200 के आसपास खरीदे होते। चलिए, लोग पैसा बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पैसा डूबेगा ज्यादा। अब लोग ज्यादा, अच्छा, जब लॉट छोटे होते हैं तो आप बड़े लॉट लेना शुरू कर देते हैं, एक साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। हाँ, आज जैसे आज मान लीजिए हम 270 रुपया पाए, एक नोट लेने पे क्या चार्ज वही लगता है। अब ब्रोकरेज आपको फिक्स है, ब्रोकरेज वही देनी है, केवल वही स्टाम्प ड्यूटी कम हो जाएगा। एक बार में आप चाहे जितना लाट लीजिए, आपको पीछे नहीं, एक बार में आप शायद 40 लॉट से ज्यादा का ट्रेड नहीं ले सकते, एकदम नहीं, 40 नहीं, इससे ज्यादा का ट्रेड नहीं ले सकते। मतलब नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल अभी नहीं बता पाएंगे, फ्रूट रोड में नहीं। वहाँ पे शाम को लगभग 7 बजे बैठे थे तो भी चल रहा था। हाँ, वो एफसीएक्स है, वो चलता रहता है, कमोडिटी का मार्केट आपके स्टॉक मार्केट से ज्यादा टाइम चलता है। इसीलिए एक बार ये भी हुआ था, बहस हो रही थी कि स्टॉक मार्केट को भी इसी तरीके से कर लिया जाए। बीच में सेबी के पास गया नहीं था एक वो सुझाव, तो सेबी का उस पर विचार किया जाएगा।
अरे ठीक है, थोड़ा आराम भी करने के लिए काहे लोग इतना ज्यादा मार्केट भी नहीं चलाना चाहिए कि 24 घंटा मार्केट चल रहा है, लोग धड़ाधड़ पैसा डुबोते हुए चल रहे हैं। इस मार्केट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मार्केट में ज्यादातर लोग ऑप्शन करने ही आते हैं, ऑप्शन और इंट्राडे, ठीक, यही करने आते हैं। और इसमें ज्यादातर होते हैं वो रिटेलर्स होते हैं जिनको मार्केट का एबीसीडी भी नहीं पता होता, जो मार्केट का एबीसीडी भी नहीं जानते, ठीक। हम जब आपके पास फोन किए थे तो हमको कुछ नहीं मालूम था स्टॉक स्टॉक कैसे गए। हमको केवल ऑप्शन का ही पता था। पहले के भी ऑप्शन ही पूछते थे, स्विंगिंग का बिल्कुल नहीं पता था कि क्योंकि अब इसमें मजा इस नाते आता है, वो किसी की गलती से मजा आता है ना। मजा इन द सेंस क्या है, इसमें मजा ये है कि इसमें अब 2000, जैसे अब आज हम देखिए, आज हम 2000 रुपया, 2200 रुपया रखिए ट्रेड लिए हम, 2200 रुपया हमको 300 रुपया बना के दिया। कलम 8000 का लगाए। कितना परसेंट हो गया ये? 10%। अच्छा, और क्या हुआ कि हम इसमें जब तक ट्रेड में रहे तब तक ये बढ़ रहा है, 20, 30, 40, 50, 60, 100, फिर घट के हो गया 15, 20, 30, ठीक। अब इसके हिसाब से अगर जो हम 3 लॉट लेते तो 6600 रुपए में हम लगभग 900 रुपए बना रहे होते। क्या हम 6600 रुपया किसी स्टॉक में लगा के एक दिन में 900 रुपया बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। वे बहुत तुक्का लग गया कि उसी दिन खरीदा, उसी दिन बढ़िया सा रकम दे दिया, वो अलग बात है, लेकिन इतना जल्दी बनेगा नहीं 6600। तो इसमें क्या है, इसमें दिखता है कि कम पैसे में हम ज्यादा बना रहे हैं, और समय कितना लग रहा है? समय भी कम लग रहा है। देखो, मनी लीवरेज कम है, टाइम लीवरेज भी कम है, लेकिन ये मार्केट का वो जगह है जहां पर रिस्क ज्यादा है। मार्केट में हम मार्केट में हर तरह का मौका मौजूद है। मनी लीवरेज ज्यादा देकर कम रिस्क में ट्रेड करना, मनी कम है तो टाइम लीवरेज ज्यादा देकर कम रिस्क में ट्रेड करना, स्विंग ट्रेड करना, ठीक, डिलीवरी में। और पैसा ही नहीं है, केवल नॉलेज है, आपके पास अथाह ज्ञान है, पैसा नहीं, कैलकुलेशन आपकी बढ़िया है, तो कम पैसा में 2000 रुपया लगा के रोज 2000, 4000 बनाइए। मार्केट में ऐसी भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वहां पर रिस्क ज्यादा है। तो मार्केट में हर तरह की अपॉर्चुनिटी है। अब मार्केट में आप क्या करने के लिए आए हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज आप लगाए थे क्या ट्रेड? नहीं लगाए थे, आज हम ट्रेड लगाए थे। ट्रेड लगाने का मतलब है कि आपको चार्ट देखना पड़ेगा दिन भर, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है। या तो आप ऐसे लगा के छोड़ दिए, एक बार देखिए, ये ले लिए यहाँ ट्रेड, यहाँ लगा लिए स्टॉप लॉस, अब छोड़ दिए हैं, जाएगा जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक। लेकिन इतना हमको लगता है कि जो हम एक कॉन्सेप्ट बताए हैं 5 लाख रुपया वाला, अगर उस तरीके से 2-3 महीना बाद से ट्रेडिंग शुरू की जाए, खाली अगर जो लैपटॉप वैपटॉप अपना सेटअप डाल के, एक स्क्रीन एक्स्ट्रा रहे हमारे पास, मोबाइल से अपना एक लैपटॉप रहे, एक स्क्रीन रहे, और मोबाइल से अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया कैरियर, मतलब पैसा कमाने वाला कैरियर है। शनि में जो है खाद बीज का हम्म, काम करता था जैसे हाँ तो एक और लड़का था एंजल वर्कर जो प्रोटीन पूरी है प्रोटीन से तो हाँ, यहाँ पर सर्च करने को दिखाता है तो एंजल वन का लिया सब। हाँ लिया था तो वो भी जो फ्रेशर था वो भी बस इधर से बिल्कुल चेक करके क्या ले लिया और उसके बाद लगाने लगा थोड़ी तो अल्प ज्ञान था, लगवाने लगा तो कई लोगों का डुबो दिया पैसा। उसके बाद जिसका डुबोया, हाँ वो जो हम बताएं कैसे उसके दिमाग में आया, पूरा सेटअप लगाया, अच्छा खासा मेरा बड़ा सा स्क्रीन है, लैपटॉप लगा के, हाँ अब वो फुल टाइम ट्रेडर हो गया। यही यही इसी वाले आरटीओ के आसपास दिखाता है नेट ब्रोकिंग का सब हाँ। ब्रोकरशिप। हाँ वो इसको हाँ, क्या सही स्कूल के बगल में कोई है क्या? बगल में नहीं, पहले लिया था वो दिया जिसका डुबोया था वो जो पता नहीं कैसे उनको ज्ञान मिल गया कहाँ से, तो वो अपने आप को स्टेबल कर लिया था। और
पूरा सेटअप लगा के कह रहा है कि मंडी का मैं ही था, कुछ मैं करता नहीं हूँ, मैं इसी से 50 मैं नहीं करूँगा। हाँ तो 50-60 हजार रुपया मार्केट से निकालना कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है। तो जो है डेली 2 हजार मारते रहिए तो 50-60 हजार निकलता रहेगा। अगर आपके पास, अगर जो आप 30-40 हजार रुपए से ट्रेड कर रहे हैं तो 50-60 हजार निकालना बहुत बात है। अगर 30-40 हजार रुपए ट्रेड कर रहे हैं तो एक दिन का कम से कम 5 हजार रुपया आप मार रहे हैं। अगर आप 10 दिन मार दिए। 10 लाख मान लगा रहे हैं हाँ तो 2-4 नंबर भी बढ़ा तो आराम हाँ। से बन जाता है। बहुत। और कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट, जैसे जब आप ट्रेडिंग करने लगते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, तो आपको पता, जैसे यहाँ पर पता चल रहा है कि मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा है, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, मार्केट में मूवमेंट नहीं तो आज ट्रेड नहीं लेना, या बहुत छोटी ट्रेड लेना है। लेकिन जब आप थोड़ा सा पिछले दिन का मार्केट देखेंगे, यहाँ पर पीछे आएंगे, तो एक दिन पहले का मार्केट देखिए तो आपको मूवमेंट पता चल रही है हर जगह है। यहाँ से ऊपर जा रहा तो भी मूवमेंट पता चल रही मार्केट में ट्रेड है। ठीक, एक दिन और पीछे जाएंगे तो जब यहाँ बोलिंजर बैंड के बाहर हुआ तो भी, जो अंदर हुआ तो भी आपको मार्केट में ट्रेड मिली 20 मूविंग एवरेज तक, और बैठे रह गए तो और बड़ी ट्रेड मिली कि नहीं मिली। तो मार्केट में कई बार आपको एकदम स्पष्ट होता ट्रेड मिलती है, क्योंकि ये एकदम प्रैक्टिस का विषय है, ये पढ़ाई का विषय नहीं है। पढ़ना तो जानना अलग चीज है, ये प्रैक्टिस है। तो कल का हैमर, कल क्या पढ़ाए थे, हैमर पढ़ाए थे ना, तो थोड़ा सा और बड़ा किया जाए तब पता चले। अब इस दिन हमको ट्रेड करना होता, और जो हम लोग हैमर पढ़ा गया, ये वही तो ट्रेड थी। और देखिए ट्रेड कंफर्म कैसे हो रही है। एक तो ये बोलिंजर बैंड के बाहर चला गया हैमर, पिछले दिन का मार्केट बुलिश रहा था, ये भी पता चला कि बुलिश था, गैप डाउन हो गया, एक बड़ा गैप लेके मार्केट अगले दिन खुला। ठीक, अचानक से प्राइस नीचे आ गई तो बोलिंजर बैंड के अंदर जाएगा। पुलिस हैमर, अरे इन्वर्टेड हैमर में हम क्या बताए थे, इन्वर्टर हैमर जब आप लोगों को पढ़ाए थे तब यही बताए थे ना कि अगला हैमर जो बने, अगली कैंडल जो बने हैमर की, वो उसकी बॉडी ऊपर बने और क्लोज कहाँ हो जाए, इसके शैडो से ऊपर। हमको मिल गया, जैसे यही आ रहा था हमको एक ट्रेड काट देते, यहीं का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड में एंट्री ले लिए, ट्रेड में एंट्री लिए आराम से 20 मूविंग एवरेज पार कर गया। यहाँ पर हमारा ट्रेड काट लेते, या नहीं भी काटते तो भी देखिए ट्रेड चल रही, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ है, तो यहाँ तक आने में तो बहुत समय लगेगा। अब हमारे रिस्क लेने की क्षमता के ऊपर है कि कहाँ हमको एंट्री काट लेना है यहाँ पे कि नहीं काटना है। अचानक से देखिए मार्केट एक बार नीचे भी आया था 20 मूविंग एवरेज के पास, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर, तो आपको ट्रेड मिलती गई मार्केट। अच्छा, ये एक दिन की ट्रेड अगर जो आप पकड़ लिए, तो हमको नहीं लगता कि अगर जो ये वाली ट्रेड कोई पकड़ लिया होगा 30-40 हजार रुपया लगा के, तो फिर महीने में दूसरा ट्रेड कोई करना पड़ेगा। अरे कम से कम 500 ग्राम दे ही दिया अगर आप देखें तो। ये वो ट्रेड थी जो आपके पैसे को 3 गुना बना देती। अगर जल्दी काट देते हाँ, 2 गुना तो कर ही देती, तो होना तो आराम से बड़े आराम से कर देती है वो ट्रेड थी। 3 गुना भी कर 30 का 30 कमा लिए, 30 हजार रुपया सैलरी आ गई, किनारे हो गए। 30 हजार रुपया निकाल लिए, खर्चा चल रहा है, आप 30 हजार रुपये को डुबो रहे हैं, उठा रहे हैं, अपना देख रहे हैं, और अगले दिन फिर मार्केट आपको ट्रेड दे दिया, फिर फ्रेश ट्रेड। अरे यहाँ तो बहुत अच्छा ट्रेड किया था। नहीं आपको ट्रेड लेने आता, इसी 20 मूविंग एवरेज जब पार किया तब ट्रेड पकड़ लेते, और यही का अपना स्टॉप लॉस ले लेते, इसी वाली कैंडल का आराम से 1-2 ट्रेड मिल जाता। तो मार्केट में तो सीखने के बाद बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, इसी नाते प्रैक्टिस जो पढ़ाते हैं उसको खोजा कीजिए चार्ट पर कि हैमर कहाँ बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर कहाँ बन रहा है। गिरते मार्केट में इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद एक कंफर्मेशन आया और हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई। बोलिंजर बैंड भी पढ़ लिए है, मूविंग एवरेज बोलिंजर बैंड भी आ रहा है, थोड़ा बहुत ये सब आ रहा है, बस
मार्केट में पैसा बनाने के लिए बहुत ही सिंपल माइंड सेटअप चाहिए। सिंपल माइंड सेटअप से ही मार्केट में बहुत सिंपल सिंपल चीजों से मार्केट में पैसा बन जाता है। अब ये आप लोग को अभी पूरा टेक्निकल नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन आप लोग को पता है कि यहाँ पर ट्रेड बन रही है। देखने से पता चला ट्रेड बन रही है। यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर रिवार्ड क्या है, हाई है। रिस्क हमारा केवल इतना है, यहाँ तक क्या, ये वाला एरिया। तो रिवार्ड हमारा जो बोलिंजर बैंड, ये जो बोलिंजर बैंड का अगला 20 एम में ऊपर वाला, अपर वाला, वहां तक है। बस करना क्या, आपको धैर्य रख के हर जगह मार्केट में ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेड है। मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आज मार्केट अपने हिसाब से चलो ट्रेड नहीं ले रहे हैं, भी एक पोजीशन अपना है, वो भी एक ट्रेड है कि आप अपना पैसा बचा रहे हैं, आपका पैसा जाएगा नहीं। पहले 15 मिनट पर कोई ट्रेड नहीं लिए, गिरने दिए मार्केट। अगला देखिए, जैसे ही हमारा बना ट्रेड लिए, पैसा मिल गया। आज क्या है, आज का जो मार्केट था, आज के मार्केट में सुबह से ही पता चल रहा था कि कोई ट्रेड नहीं बन रही है, कोई ट्रेड नहीं बन रही है। एक जोन में मार्केट चल रहा था, कहीं पर भी। अच्छा, ये जो शैडोज बड़ी बड़ी बन रही थी, बड़ी शैडोज बनने का मतलब क्या है, स्टॉप लॉस खा जाएंगे भाई। नीचे लगाओगे स्टॉप लॉस को हिट कर जाएगा। यहाँ भी स्टॉप लॉस, मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड आप लिए, कंफर्मेशन जब हो रही थी कैंडल, स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। यहाँ स्टॉप लॉस हिट करा देगी, यहाँ स्टॉप लॉस हिट करा देगी। थोड़ा सा ट्रेड आपका इधर बना, यही वाला एरिया। जब हम ट्रेडिंग में ट्रेड ले रहे थे, हम तो यहीं ले लिए थे, यहाँ यहाँ। ये भी जो हैमर लगता है, हाँ, एकदम एकदम हैमर नहीं है, एकदम से लेकिन थोड़ा सा ऊपर गया, हाँ क्योंकि नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर बनी और बनी, लेकिन क्लोज नहीं कर पाई उसके क्लोज ऊपर। नहीं कर और उसका असर दिख रहा है कि यहाँ पर सेलिंग है। अगर क्लोज नहीं, अगर जो यही कैंडल ऐसे बनती, खुलती, यहाँ से इसकी बॉडी बनती और ऐसे निकल जाती इसके ऊपर, तो यहाँ पर अगली जो कैंडल बनती तो हो सकता है ऐसे बनती, तो मार्केट आपको यहाँ मिल जाता। लेकिन ये क्लोज नहीं कर पाई उसके ऊपर। क्लोज नहीं कर पाई, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अभी भी सेलर एक्टिव है। अकेले बायर एक्टिव नहीं, सेलर भी एक्टिव है। यहीं से आपको पता चल गया सेलर एक्टिव है, बस। कैंडल बनी और दूसरे वहां देखिए कैंडल, वहां पर बड़ी कैंडल बनी, यहाँ तो बड़ी सी रेड कैंडल बनी पिछले मार्केट पिछले वाले में, बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, तो वहां पे से बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो फिर अब उसे क्या होता है कि अब यहाँ पे सेलर हावी है। हाँ, यहाँ सेलिंग की गई दबा के, मतलब फुल तरीके से सेलिंग की गई है। हाँ। और जब फिर इस तरीके से कैंडल बढ़ता है तो फिर उसके बाद चांसेस मैक्सिमम रहते हैं कि अब इधर बाइंग आएगी। अच्छा, मान लीजिए एक ओवर कैंडल भी बनी 15 मिनट में, तो क्या उसमें सिर्फ सेलिंग ही हुई है कि बाइंग भी हुई है? लेकिन सेलिंग हावी है। हाँ, सेलिंग हावी है। बाइंग तो ऐसा नहीं हुआ ना, बाइंग नहीं हुई। हाँ, बाइंग भी होगी, लेकिन इसमें सेलर्स ज्यादा है, ज्यादा है, इसलिए रेड बन गई। तो ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं, वैसा नहीं है। वैसा आप अगर जो आप देखेंगे कि हमेशा नहीं बनेगी। अभी आप देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले का मार्केट आप देखेंगे, जैसे आप यही करना, एक रेड कैंडल बनी तो हरा बनना निश्चित है। ये देखिए 3 लगातार रेड कैंडल्स बनी, ये देखिए अभी लगातार रेड कैंडल्स बनी। कैंडल देखिए 2 चीजें होती है, एक कैंडल है, यहाँ पर जब भी कैंडल बनी, अब आप इस रेड कैंडल, एक कैंडल पूरी बनी सेलिंग, एक बेरिश कैंडल बनी, ऊपर से बन रही है, फिर एक हैमर बना, एकदम हैमर नहीं लेकिन थोड़ा सा हैमर टाइप का। हैमर बनने का मतलब क्या, हैमर बना तो क्या मतलब निकला इसका कि यहाँ बाइंग आ रही है, तो इसका शैडो है, इसकी बाइंग शो कर रहा है। भाई नीचे प्राइस तो यहाँ तक चली गई थी, नीचे की तरफ, हाँ प्राइस तो नीचे चली गई थी, लेकिन किसी ने जब ये नीचे गई जब प्राइस, तो किसी ने यहाँ पर पैसा लगाया, तभी तो प्राइस ऊपर जा रही है। ऊपर जाकर नहीं तो ये तो कैंडल, ये कैंडल ऐसे बन जाती, इस कैंडल का रूप ऐसे हो जाना चाहिए था।
ये तो बनती है अगर तो कोई बाय नहीं करता, जैसे ये कैंडल बन गई। अब हैमर का मतलब पता चला ना कि हैमर में क्यों हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ बायर्स आ रहे हैं। लेकिन पीछे साइड ज्यादा बन रहा है। शैडो बनने का, जहां भी ऊपर शैडो बन रहा है तो इसका मतलब सेलर्स हैं, ये नीचे शैडो बन रही मतलब बायर्स है। उल्टा हैमर में भी, उल्टा हैमर जो बनता है उसके नीचे बॉडी के पास बायर्स आए तभी तो कम हो गई बॉडी, इसकी ऐसे हो गई तो नीचे चली जाती पूरा। वहाँ पर बायर साइड के लिए कैंडल छोटी पड़ गई, बॉडी छोटी बनी। हाँ, यहाँ बायर्स हो, लेकिन इसमें बायर्स है। सेलर्स प्राइस वहाँ तक ले गए, लेकिन हाँ, बायर्स हावी हो गए, तो यहाँ पे अब नीचे उसके हिसाब से देखेंगे। अब देखिए कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है, ओपन यहाँ पर हो रही है नहीं, उसको और बड़ा करने में तब पता चलेगा, छोटा कर, ओपन यहाँ पर हुई ना, ऊपर ओपन होती है। हाँ, ऊपर ओपन ओपन हुई, ऊपर तक गई होगी, नीचे आई होगी, इसमें बीच में बाई सेल हुआ होगा ना। लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न हम क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये प्राइस को बताता है कि प्राइस क्या कर रहा है, तो ये बता रहा है कि इसमें बायर्स हैं। लेकिन ये चूंकि ऐसी जगह बना है इन्वर्टेड हैमर टाइप का कि इसको हम यूज ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमेशा इसको कहाँ यूज करते हैं, डाउन ट्रेंड में यूज करते हैं। इसका यूज करने का तरीका ही है डाउन ट्रेंड में यूज करेंगे। हाँ, ऊपर नहीं यूज करो, ऊपर कुछ भी बन जाए, एक तो बोलिंजर बैंड के बाहर बन रहा है तो एकदम नहीं यूज करना है। मार्केट का कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखनी, जब बोलिंजर बैंड पे सट के बन रहा है तो कहीं यूज नहीं करना है इसको। यहाँ एक आपको फर्स्ट क्लास हैमर बना, अगली बॉडी ऊपर बनी लेकिन गिर गया, इसलिए हमेशा एकदम गिरते मार्केट में यूज करता किया जाता है इसको। यहाँ पे हैमर बना, इसको यूज नहीं करना है। क्यों नहीं यूज करना, कि हमेशा गिरते मार्केट में यूज करना। ठीक, अब मार्केट का अगला दिन देखिए क्या किया। अच्छा है, तुमको कर लीजिए ये वाला जो रेड कैंडल है, बड़ी बड़ी बनी है। हाँ, ये उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। शैडो है, बहुत बहुत हल्का सा बना है ऊपर और बहुत हल्का सा नीचे बना है। जैसे रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है मार्केट में 15 मिनट पे, वहां तक कहते हैं जो ऊपर शैडो बना है वहां से खुला और नीचे तक आया, तो जो शैडो बनी है उसका मतलब है कि उतना एरिया बायर्स ने ऑक्युपाइड किया। उसके बाद ये ओपन हुई, हाँ, ओपन होके अब ये इसका ओपनिंग पॉइंट था, अब ये लाल हो गई हरी, अब यही बताएगा ऊपर की तरफ जाएगी तो ग्रीन कैंडल हो जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी तो लाल हो जाएगी। सेकंड बना ना ऊपर, अब सेलर्स है ना, थोड़ी सी ऊंची तक गए। जैसे ही बाइंग आई, इसमें से थोड़ा सा ऊपर गई है कैंडल, बायर आए जो है थोड़ा सा ऊपर, लेकिन बस यहीं पर सेलिंग भी आ गई। उसके बाद सेलिंग आ गई और सेलिंग आने के बाद फिर एक कैंडल में सेलिंग बायर्स कम हो गया, सेलर ज्यादा हो गया, और एक कैंडल गिरते हुए चली गई, यहाँ तक गिर गई। और नीचे थोड़ा सा छोटा सा बना है जो शैडो। हाँ, वो छोटा सा कोई मत, प्राइस ले गए, लेकिन वहां पे छोटा सा अमाउंट। हाँ यहाँ पर भी कुछ बायर्स आए। ठीक, तो ये हुआ जहां से ओपन हुई। अब देखिए ये कैंडल यहाँ ओपन हुई, हरी वाली, हरी वाली कैंडल ओपन हुई होगी, ऊपर की तरफ गई, नीचे, हाँ वहां तक, यहाँ तक आई ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ आई होगी, लाल हो गई होगी, नीचे भी तो आई होगी। हाँ, फिर यहाँ बाइंग आना शुरू हुआ, लाल से फिर हरी हुई, फिर यहाँ पर जाके क्लोज हो गई। अब इसके नीचे क्लोज हो जाती तो लाल कैंडल हो जाती, मान लीजिए इस ओपन के नीचे क्लोज हो जाती कहीं पर भी तो लाल कैंडल हो जाती, इस ओपन के ऊपर क्लोज होती तो ग्रीन कैंडल बनी है। चलते मार्केट में कैंडल लगा के देखेंगे तब उसको देखते रहे कैसे बन रहा है। चलते मार्केट में सर कैंडल जो है मतलब 5 मिनट देखा जाए या फिर 15 मिनट का ही देखा जाए? 15 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम देखिए हमेशा। 5 मिनट में बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर नहीं दिखा पाता हमारा। मार्केट को जितने छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं पिक्चर उतनी अनक्लियर होती है, बस यही मार्केट। जैसे 5 मिनट पे स्कैल्पिंग लोग 5 मिनट का मार्केट लगा देंगे और देखिए 5 मिनट का मार्केट लग गया,
वो कैंडल दिखने लगेगी। अभी 5 मिनट का मार्केट है, अभी कहाँ 5 मिनट के मार्केट में 495 पकड़े, 520 तक गया, यहाँ पर पकड़े। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पकड़े तुरंत नीचे आ गया, तुरंत नीचे आ गया, तुरंत नीचे आ गया। अब यहाँ पर आपको कैंडल देख के लग रहा है हर जगह बाइंग सेलिंग आ रही है, लेकिन ये हर जगह बाइंग सेलिंग नहीं है, इसमें आप फंस जाएंगे, ये क्लियर नहीं कर पा रहा पिक्चर। अब देखिए आप जिस हिसाब से 15 मिनट के मार्केट पे हम लोग थे और अभी 5 मिनट के मार्केट में देखिए हर जगह बाइंग सेलिंग आ रही है, ठीक। लेकिन यहाँ पर लेना क्या रिस्क है, जो आप इस पर जो आप ऑप्शन लेंगे वो तो उसी हिसाब से बढ़ेगा, ऑप्शन को भी 5 मिनट पे रखेंगे वो भी तो उसी हिसाब से बढ़ेगा। वो तो आप एक मोबाइल लगा के अपना देखते रहिए, मोबाइल पकड़े रहिए, देखते रहिए कितना बढ़ रहा है, एग्जिट बटन खड़ाक से एलटीपी पे दाब दीजिए, 5-10 रुपया लेना है तो। लेकिन ये पिक्चर क्लियर नहीं कर पाएगा, मार्केट का व्यू जो है वो क्लियर नहीं कर पाएगा। ये व्यू बढ़िया लगेगा, समझ में आ रहा है कि अगर जो आप यहाँ पर ये व्यू ले रहे हैं मार्केट का, ये वाला व्यू, ये हमको बता रहा है कि यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं बन रही है, बड़े ट्रेड नहीं बन रहे कहीं पर भी। तो ये भी हमको हमारे माइंड से तो क्लियर कर रहा है, अगर जो हमको बनाना भी है ट्रेड तो बहुत छोटा ट्रेड बनेगा कहीं ना कहीं। हाँ, तो स्कैल्पिंग करनी है, 5 मिनट पे क्लियर कर देता है कि क्या आप ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे। लेना है या नहीं लेना है। हाँ, या ट्रेड लेना है तो छोटी ट्रेड लेना। अब देखिए अब मार्केट अब क्या कर रहा है, बोलिंजर बैंड क्या हो रहा है, बोलिंजर बैंड छोटा हो गया, बोलिंजर बैंड सिकुड़ गया। इसका मतलब क्या होता है? यही बोलिंजर बैंड का असली मतलब ही है। बोलिंजर बैंड आपको बताता है कि बोलिंजर बैंड ब्लास्ट करता है, और ब्लास्ट किसी भी तरफ कर सकता है, नीचे की भी तरफ भी करता है, ऊपर जब बोलिंजर बैंड पूरा पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे। इसका मतलब बोलिंजर बैंड, एक तो ये बोलिंजर बैंड का एक काम होता है कि 5-20 बीच वाली 20 मूविंग एवरेज पकड़ के 5 से 7% लेना, एक ये हो गया। बोलिंजर बैंड से आप बहुत बड़ी ट्रेड नहीं पकड़ पाते, जैसे जो इन्वेस्टिंग में हम लोग करते हैं कि 2x कर लें 3x कर लें, तो उसके लिए बोलिंजर बैंड नहीं है। बोलिंजर बैंड पूरी तरह छोटी स्विंग ट्रेड के लिए है, या बोलिंजर बैंड ब्लास्ट पकड़ने के लिए है, जहां पर आपको स्विंग ट्रेड 10 से 15% की मिल जाए, ठीक। ये बोलिंजर बैंड अब यहाँ पर मार्क देखिए, जब भी बोलिंजर बैंड सिकुड़ेगा, अब आप इसको पीछे देख लेंगे, इसको हम पढ़ाएंगे बोलिंजर बैंड आप लोगों को हम पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे इसको। लेकिन बोलिंजर बैंड जब छोटा होगा तो मूवमेंट देगा एक तरफ, ठीक। अभी यहाँ पर नहीं, अभी और कहीं पर भी ये आप देखिए सिकुड़ा ना, तो यहाँ पर एक मूवमेंट देगा। अब ये मूवमेंट कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव तरफ ही हो, मतलब अप ट्रेंड में ही, ये डाउन ट्रेंड में मूवमेंट हो सकती है। ये तो उस समय के मार्केट के हिसाब से हमको देखना है कि मूवमेंट कहाँ पर। अब यहाँ पर बोलिंजर बैंड सिकुड़ रहा है, इस सिकुड़ने का मतलब ये 15 मिनट पर बोलिंजर बैंड के, कि हो सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट मंडे को या तो गैप अप ले ले, या अगर जो गैप डाउन लेके खुले तो हो सकता है यहाँ से एक ऐसी मूवमेंट दे दे। दोनों में अगर ऊपर भी गैप अप हुआ तब भी, हाँ, गैप अप हुआ तब भी ऊपर को नहीं गैप अप हो सकता है, गैप अप पे सेलिंग आ जाए, नीचे आ जाए मार्केट, ये भी हो सकता है। लेकिन नीचे अगर जो आ गए, इसके नीचे आ गया और कोई पैटर्न बढ़िया बना रहा है, तो आप एकदम मान के चलेगा जो अगला 20 मूविंग एवरेज है उसको पार करने का यहाँ का टारगेट बनाएगा, तो पिछला वाला है, ठीक। अब जो उस समय मार्केट खुलेगा उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बोलिंजर बैंड ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा नहीं। बोलिंजर बैंड स्विंग ट्रेड के लिए 5 से 8% का ट्रेड ये यहाँ से बना के देता है, और यहाँ से अगर जो आप ब्लास्ट पढ़ लेते हैं बोलिंजर बैंड का तो मान के चलिए 15%।
और वो डीजल पॉइंट नीचे पकड़ते हैं तो कुछ और। हाँ, नीचे से पकड़ते हैं तो यहाँ रिस्क ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ से नीचे भी हो सकता है, किधर जाएगा थोड़ी ना पता है। यहाँ पर जो आप 20 मार्केट में हम क्या करते हैं, मार्केट में हमारा जो मार्केट में हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, उसको अनुसार मार्केट का अनुशासन या मार्केट की साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि हम अनुशासन, मार्केट में अनुशासन का मतलब क्या है कि हम ऐसी जगह पर ट्रेड करेंगे जहां रिस्क कम है। वैसे तो जब इरडा गिर रहा था, तो जब इरडा नीचे जाने लगा तो पकड़ लीजिए इरडा, इरडा में पैसा तो डूबेगा नहीं। मान लीजिए 1 साल के लिए पैसा नीचे रहे, लेकिन बाद में सरकारी कंपनी है, तो यही तो मान के चला जा रहा है कि पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन हम स्विंग के लिए अगर जो ले रहे हैं, इन्वेस्टिंग के लिए नहीं लेंगे, हमको पैसा डालना है, फिर एक बढ़ोतरी के बाद 2 महीना 1 महीना में निकाल लेना है, तो हम अब ऐसे शेयर गिर रहा है थोड़ी ना लेंगे। लेकिन इस सेक्टर जैसे सेक्टर में तो हम देखेंगे उसमें, अब जैसे इर्डा सेक्टर है, जिस सेक्टर में है एनर्जी तो अब इसकी डिमांड है, तो अभी इस बाजार गिर रहा है तो ये भी गिरेगा, तो जरूरी नहीं है कि मतलब अगर इसका सेक्टर मतलब मार्केट में ट्रेंड में है तो ये रुकेगा ही, मतलब ठहर जाएगा वहां पे जाकर। हम्म, सेक्टर बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा, सेक्टर भागेगा तो सब भागेगा। सब भागेगा। तो सेक्टर की डिमांड सेक्टर रोटेशन होती है, सेक्टर का रोटेशन होता है। सेक्टर का रोटेशन समझते हैं? जैसे एक सेक्टर 2 महीना चला, मान लीजिए ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल मतलब क्या, जो ये गाड़ी वाड़ी वाला सेक्टर, 2-3 महीना ऑटोमोबाइल का सेक्टर चला, तो ऑटोमोबाइल वाले सेक्टर में रहना पाएगा। फिर अब सेक्टर खत्म हो गया, अब सेक्टर, अब कोई चीज भागेगी तो कहीं ना कहीं रुकेगी, थोड़ा रुका तो शेयर भी रुक गया, थोड़ा करेक्शन हो गया शेयर में। ठीक, फिर पता चला कि अब बिजनेस का सेक्टर है, फाइनेंस का सेक्टर चल रहा है। ठीक, फाइनेंस वाला चलेगा, शेयर चले लगेंगे। सेक्टर चलता है तो घोड़ा गधा सब भागते हैं, सेक्टर चलने का मतलब यही होता है। सेक्टर रुका हुआ है तो सिर्फ घोड़ा भागेगा। जो कंपनी, घोड़ा मतलब क्या, जिसमें फंडामेंटल स्ट्रांग होंगी और मिड कैप से लेके लार्ज कैप कंपनियां, ये भागेंगी ज्यादातर। ठीक, लेकिन जब सेक्टर चलता है तो जो फंडामेंटल जिनका ठीक नहीं होता है वो भी भागते हैं। 2 रुपया 4 रुपया वाले पेनी स्टॉक भी भागते हैं जब सेक्टर चलता है। सेक्टर का यही प्रभाव होता है। और इसी बीच में मान लीजिए इसके पीछे प्रोजेक्ट मिला हुआ तो और बढ़िया भागते हैं। स्मॉल कैप कंपनियां जब सेक्टर चलता है तो स्मॉल कैप कंपनियों में भर भर के रहना पाता है, 20-20%, 30-30%, यहाँ तक कि कभी कभी तो 3 ही 4 महीना में पैसा दुगना हो जाता है। ऐसी बहुत सी कंपनी हम आपको दिखाए तो पैसा दुगना कर दिए 5-6 महीने, क्योंकि सेक्टर चल रहा था, मार्केट चल रहा था, ओवरऑल सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ठीक अगर जिन लोगों की इन्वेस्टिंग अक्टूबर में रही थी, अक्टूबर में जो लोग अगर जो 1 लाख रुपया लगाए थे अक्टूबर 2023 में, सही समय पर सही चार्ट पर जो लोग 1 लाख रुपया लगाए थे, वो कम से कम 1 लाख रुपया इनका 2.5 लाख रुपया हो गया, तो दुगना से भी ज्यादा हो गया। कुछ कंपनियां ऐसी चली थी और वो सबको पता था कि ये कंपनी अब चलेंगी, ऐसे रहना पा रहा, भाग रही थी। अपना पीएनबी ही जो है देख लीजिए, हम जब उसको देखे थे तो 58-60 पे आ गया था उस समय। पीएनबी बैंक, अक्टूबर की बता रहा हूं, 58-60 पे आ गया था, और फिर उसके बाद अभी देख लीजिए 135 गुना हो गया अपना। पीएनबी बैंक जब अपने यहाँ नीचे से निकल के रजिस्टर को तोड़ा था, उसके बाद फिर रुका नहीं, उसके बाद तो ऐसा भागा कि मतलब सब कुछ छोड़ दिया। एसबीआई भागा तो सीधे 600 से निकला तो सीधे लगभग 750 पे निकला, 150 पॉइंट आपको, 780 790 तक दिया। एसबीआई बंद तो होने वाला है नहीं, ठीक, कोई नीचे भी खरीद तो एसबीआई सा तो है नहीं बंद हो जाएगा, वो होगा 1.5 साल आपको 1 रुपया ना दे, बहुत यही तो करेगा 1.5 साल एसबीआई बैंक ताला नहीं लग जाएगा ना, अगले दिन शटर डाउन करके सब भाग जाएंगे। यही यही सेक्टर चलने का यही होता है, सेक्टर भाग रहा था तो सब घोड़ा गधा सब भाग रहे थे। अब सेक्टर नहीं चल रहा है तो सिर्फ घोड़ा भागेगा, घोड़ा में ही थोड़ा बहुत रहना पाएगा 8%,
2%, 1%, 3% करके ऊपर जाएगा, बाकी सब नहीं रहेंगे। अब HDFC चल रहा है, ठीक, उस समय देखिए HDFC नहीं चल रहा था, अब चल रहा है, तो उसमें HDFC की अप डाउन हो गया था। तो ऐसे सब है। तो अगर जो फंडामेंटल, इसीलिए कहा जाता है क्या कि स्टॉक लेते समय फंडामेंटल भी देखना जरूरी है, चाहे हम स्विंग ट्रेड ही क्यों कर रहे हैं, भले हम इन्वेस्टमेंट ना करें, स्विंग ट्रेड में भी अगर हम फंडामेंटल ठीक ठाक देख लेते हैं, फंडामेंटल में ठीक ठाक कंपनी है, तो हमारे पैसे डूबते नहीं। अगर मार्केट में कोई खबर ऐसी आ जाए जिससे मार्केट में थोड़ा कुछ देर के लिए मार्केट में माहौल खराब हो जाए, तो भी हमारा पैसा नहीं फंसता है, वो नीचे आएगा फिर ऊपर हो जाएगा। जैसे लोग HDFC में पैसा लगा दिए थे अगर जो 1500, 1600 पे, 1700 पे, तो क्या वो परेशान होंगे? नहीं परेशान होंगे, क्योंकि देखिए HDFC 5-6 महीने बाद फिर रन दे दिया। आने से वाले समय में संभावना भी है कि 1600 वाला लेवल पार कर जाए, 1550 तक पहुंच गया। तो यही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का वो होता है। इसीलिए हम स्मॉल कैप भी खोजते हैं तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी खोजते हैं, स्मॉल कैप कंपनी में। आज हम लोग निफ्टी में एक ट्रेड बना के बहुत खुश हैं कि आज साइडवेज मार्केट में एक स्टडी किया गया, और उस स्टडी को हम उसमें ग्रुप में भी शेयर किए थे, जो ग्रुप है उसमें शेयर किए थे। उसमें हम लोगों ने 250 रुपए तक प्रॉफिट बनाया एक लॉट से, और एक लॉट जो हमारा था वो लगभग था 2150 रुपए। KPI ग्रीन बढ़िया शेयर है। मतलब क्या होता है अंडर वैल्यू? अपने जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए उससे नीचे चल रहा है। अरे ब्रेकआउट स्टॉक है भाई, ये बहुत पहले ब्रेकआउट था, बीच में मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया तो गड़बड़ हो गया। 15 मिनट पे देख रहे हैं हो गया इतना बड़ा गैप है। डे चार्ट पर इसको देखेंगे, ये एक अच्छी कंपनी है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और बहुत बढ़िया कंपनी है। डाउनफॉल आया, फिर ये रिकवर कर रही है, और चुपचाप इसको पकड़ के लंबे समय तक होल्ड करना है। हाँ, और ये स्टॉक देखिए आपको कहाँ पर था, नवंबर, ये देखिए 600 रुपए पर स्टॉक, 500। KPI ग्रीन नवंबर में। हाँ, तो अभी बता रहे थे कि अगर जो आप अक्टूबर नवंबर के आसपास भी कहीं लगा दिए होते पैसा, तो घोड़ा गधा सब भाग रहे थे। देखिए 500 से शेयर कहाँ गया, 1800। निफ्टी बीज में लगा दीजिए, 10 साल भर में बढ़िया रन रख देगा। नहीं नहीं, अब निफ्टी बीज जितना रन शेयर दे पाएंगे उतना निफ्टी बीज नहीं दे पाएगा। ये है कि वहां पर आप बड़ा पैसा जिसको लगा रहे थे, मान लीजिए आपके पास कहीं से आ गया 1-8 करोड़, 1-2 करोड़ रुपया आ गया, आप चाहते हैं हमको बढ़िया रिटर्न भी मिलता रहे और बड़ा सेफ रिटर्न मिलता रहे, हमारा पैसा कहीं ना जाए, तो निफ्टी तो बंद हो ही जाएगी। तो निफ्टी बीज खरीद लीजिए चुपचाप शांति से, निफ्टी के रिटर्न के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। छोटे रिटेलर के लिए निफ्टी बीज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से निफ्टी बीज है, स्विंग विंग करने के लिए नहीं। पैसा सुरक्षित भी रहेगा, FD से ज्यादा रेट में, इस टाइप का करने के लिए निफ्टी बीज है। लेकिन अगर जो स्टॉक में भी लगाते हैं पैसा और थोड़ा समझ के लगाते हैं तो भी आपको FD से ज्यादा रेट। जैसे FD में आप लंबे समय के लिए छोड़ते ना, जब जाते हैं FD करने तो कोई 5 साल के नीचे FD करता नहीं है, 5 साल 7 साल, ऐसे साल भर में आपको मिलेगा नहीं ना। करता है जो आदमी जाता है FD करने, 5 साल के नीचे का FD नहीं करता, वो मन बना के जाता है 5 साल रखेंगे तो इतना पैसा मिलेगा। 8 साल 9 साल में FD दूना हो जाती है, ठीक, 8-9 साल में FD दूनी होती है, जहां तक अभी का कैलकुलेशन है। तो वही पैसा हम स्टॉक में लगाते हैं। अब हम स्टॉक में लगाते हैं तो हम रोज देखते हैं कि आज बढ़ा कि नहीं बढ़ा।
जैसे रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों में आप लगाए, HDFC में पैसा लगाए, तो उसको समय दीजिए ना, 1 साल 2 साल का, 2 साल 3 साल का समय दीजिए, तब ना वो 20% 30% आपको भाग के दिखाएंगे। इसी वजह से। और कोई स्टॉक? मोक्ष ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट वाली कंपनी, सर बता रहे थे कि प्लान करके लेगा स्मार्ट पे लेगा। हमको ऑर्नामेंट वाली कंपनियां नहीं पसंद। ऑर्नामेंट मतलब क्या? ज्वेलरी। हाँ, टेक्निकली तो ऊपर जाना चाहिए, और टेक्निकल देखिए, टेक्निकल वाले दिखाते हैं सर। टेक्निकली ये 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, यहीं कहीं बाई करिए। 19-20 चल ही रहा है, 21 चल रहा है, 20 रुपए चल रहा है। अगर इसका जाएंगे टारगेट कितना 30 तो पकड़ ही सकते हैं। हाँ 30 बड़े आराम से टारगेट, इसका प्लस अगर चाहे 17 का रख सकते हैं। हाँ 27-30 टारगेट है। छोटा रखो तो हाँ। लेकिन ज्यादा नहीं सब में ज्यादा नहीं, शेयर मार्केट वो उदाहरण दे दे के समझाना पड़ता है। शेयर मार्केट रोड है, हाईवे, ठीक, हाईवे पर आपको चलना रहे सावधानी हटी दुर्घटना छुटी। तो आप कैसी गाड़ी लेके चलेंगे? बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया नहीं, हर गाड़ी बढ़िया होती है, हर गाड़ी बढ़िया होती है, बड़ी बढ़िया वाली लेकिन ट्रक भी चलता है हाईवे पे, कार भी चलती है हाईवे पे, ठीक, ट्रैफिक भी है। ऐसा नहीं हाईवे एकदम खाली, आगे सिग्नल है, ट्रैफिक है, मतलब चौड़ी रोड है किसी शहर की, साइकिल भी चलता है, मोटरसाइकिल भी चलता है, लारी भी चलती है, टेम्पो भी चलता है, ये रिक्शा भी चलता है। स्टॉक आपकी यही गाड़ी है, ठीक, समझिएगा इसको, स्टॉक आपकी यही गाड़ी है। तो हाईवे पर चलेंगे तभी आपका पैसा बनेगा, चलेंगे तभी पैसा बनेगा, ये निश्चित है। और जब आप ट्रैफिक में फंसेंगे, ट्रैफिक में फंसेंगे मतलब क्या, जब मार्केट में गिरावट आ रही है या आपको स्टॉक से निकलना है, तो ट्रैफिक में फंसने पर कौन सी गाड़ी सबसे आसानी से निकल जाएगी? कार निकल जाएगी, मोटरसाइकिल निकल जाएगी, ये निकल जाएगी, ठीक, पैदल वाले सबसे आसानी निकल जाते हैं। अब एक आप छोटे स्टॉक में एक बहुत हैवी पोजीशन बना लीजिए, मान लीजिए इसमें आप 20 रुपए का स्टॉक मिल रहा, आप इसमें गए, 10,000 आपके पास 2 लाख शेयर था, 10,000 शेयर इसका उठा लिया, तब कभी यहाँ खरीदे, कभी वहां खरीदे, कभी वहां कैसे खरीदे, 10,000 शेयर उठा लिया। जब आप ट्रैफिक में आप एक ट्रक ले लिए और ये ट्रक निकल नहीं पाएगा ट्रैफिक से, आप बड़ा ट्रेड कर रहे हैं, आपने एक छोटे रास्ते पर एक बड़ा लॉट ले लिया, बड़ा लॉट मतलब क्या, बड़े साइज की गाड़ी लेके चल रहे हैं, यहाँ से आपको निकलने में बहुत कठिनाई होगी, सबसे लास्ट में आप ही निकलेंगे, और लास्ट में निकलेंगे तो पेट्रोल खाएगा, और गिरते मार्केट में पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा खा लेता है पेट्रोल, तो हो सकता है आप अपना प्रॉफिट जो है वो ठीक प्रॉफिट के समय काट ना पाइए, समझे? तो इसीलिए छोटे स्टॉक में लॉट बड़े नहीं रखे, इतना छोटा स्टॉक ट्रेड कीजिए, पेनी स्टॉक जितने भी हैं ट्रेड कीजिए, कोई बुराई नहीं है पेनी स्टॉक ट्रेड करने में, जो ट्रेडर है वो ट्रेड करते हैं पेनी स्टॉक, तो उसमें फायदे ज्यादा होते हैं, लेकिन आपका लॉट इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि जब उसमें सर्किट लगे तो आप निकल ही ना पाए, आपका ट्रेड कटे ही ना, सेल ही ना हो, सेलर्स नहीं मिल रहे हैं, आप इतना बाई करनी है, थोड़ा बाई किया जाए। हाँ छोटा लॉट इतना बाई कीजिए, उसका हमारे पास 1 लाख है, तो 1 लाख इकट्ठा बेचेंगे तो नहीं बिकेगा, 5,000 बेचा जाए, जब सर्किट लगती है ऐसी कंपनियों में तो बिकता नहीं है, तो आप ट्रेड बिकेगा कब? बेसिक का यही था कि मार्केट में अलग से कोई बाई सेल नहीं करता, हम ही यहाँ बाई सेल करते हैं,
चाहे वो इंस्टीट्यूट के रूप में करें चाहे जिस रूप में करें, ठीक। लेकिन कंपनी कोई बाई सेल नहीं करती, कंपनी अपना शेयर नहीं लेती। बाई आप बाई का जब लगाते हैं या आप हमको 100 रुपए पर फलाना स्टॉक मार्केट से हमको IRFC हमको 150 रुपए पर बाई करना है, तो कोई 150 रुपए पर उस वक्त सेल कर रहा होता है, तब आपको स्टॉक मिलता है। और कभी भी जब आप स्टॉक कभी ज्यादा मात्रा में लगा के देखिए, 1000-1500 स्टॉक लगा के देखिए या 500 स्टॉक लगा के देखिए, 100 स्टॉक लगा के देखिए, तो कभी कभी देखिए कि 100 स्टॉक लगाते हैं तो IRFC में तो कट जाएगा एक बार। कभी कभी जब देखेंगे तो स्टॉक जब लगते हैं तो पहले 20 स्टॉक बाई होगा, 30 स्टॉक बाई होगा, 40 स्टॉक बाई होगा, ऐसे करते करते आप कई बार में 2-3 बार में पूरी बाइंग कंप्लीट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप 150 की प्राइस लगाए थे, मान लीजिए 150 पे IRFC 1000 शेयर का, तो पहली बार में 250 ही शेयर आपको मिले, ठीक। फिर प्राइस ऊपर चला गया, क्योंकि अब 250 के बाद 150 में कोई सेलर नहीं था। अब प्राइस 151 है, तो या तो आप प्राइस बढ़ाइए या तो फिर इंतजार कीजिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो 150 में बेचेगा उस स्टॉक। तो वैल्यू कम हो गए या और बात दिक्कत होगी। इसीलिए जैसी वही अब समझा रहे थे, पेनी स्टॉक में लो वैल्यूम जो स्टॉक है वही पेनी स्टॉक कहलाते हैं। कि पेनी स्टॉक लगभग 90% स्टॉक में वैल्यू कम। यहाँ पे सर या जब सर्किट लगता है तो ये बिकते नहीं है। अब भागेगा, सर्किट में भागेगा तो बाई नहीं होगा, सर्किट में गिरेगा तो बिकेगा नहीं। ये अक्सर ऐसा होता है। अरे सर्किट वालों का ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाए और क्या, ऐसे बिंदी 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 होकर बढ़ता, ऐसे बढ़ता रही है कई स्टॉक, ये इस टाइप उसी तरह की स्टॉक। तो ये सब, ये मोक्ष की बात नहीं हो रही है, किसी भी स्टॉक की बात हो रही है जहां पर स्टॉक की साइज देखकर ही उसमें वैल्यूम डालें। जैसे अब HDFC में हमको 10,000 शेयर खरीदना है तो हमको नहीं दिक्कत, क्योंकि उसमें हमको मिल जाएंगे शेयर्स, एक बार में नहीं मिलेंगे, 2-3 बार में मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं। GTI बड़ा बहुत बड़ा रद्दी शेयर है, लेकिन वहाँ पे वैल्यू काफी ज्यादा है, 8 करोड़ 44 लाख। सभी राजनेताओं का वो आया है कि इनके पास इतनी संपत्ति है, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट में। देखिए सर्किट में देखिए ऐसे गिरता है, सर्किट में से भागता है। तो अभी स्टॉक खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ये तो मतलब ये आप अपने अपने चॉइस के ऊपर है। लेना हो तो ले लीजिए, लेकिन इतना ज्यादा ना ले लीजिए कि इसमें से निकल ना पाए। पता चला 1 रुपए का स्टॉक है, 1 लाख रुपया लगा खरीद लिए, कितना शेयर मिल गया? 1 लाख शेयर। 1 लाख शेयर GTL इंफ्रा का रखे हैं आप, बेच ही ना पा रहे हैं, बिकबे नहीं कर रहा है, बिक नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या, आपने एक छोटी सड़क पर आप एक बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हैं और ट्रक ले लिए छोटी सड़क पे, तो ट्रक ट्रैफिक पार नहीं कर पाएगा। मकान जो है गली में है, ट्रक पार नहीं कर पाएगा। तो निवेश हमेशा, इसीलिए निवेश में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। पेनी स्टॉक की तरफ बहुत ज्यादा लालच नहीं रखना चाहिए। जैसे लालच दिखा रहे कि 1 रुपया 45 पैसा का स्टॉक यहाँ कहीं पर है ना, इसको लेना तो 100 रुपया लगा, मान के चलिए 1 रुपया 45 पैसा लिए और 2.5 रुपया हो गया, मतलब यहाँ कहीं लिए तो 1 रुपया ले लिए थे, यहाँ कहीं आप उठा लिए 1 रुपया का स्टॉक मान लीजिए लिए हैं और 2.5 रुपया हो गया, इसमें 2.5 रुपया हो गया, तो मतलब आपका स्टॉक तुरंत 2.5 गुना बन गया। हमारी जगह 2.5 लाख हो गया। अब 2.5 लाख हो गया, लेकिन अब बिक नहीं रहा, तो उसका क्या मतलब है? रोज लगा, रोज सुबह उठ रहे हैं तो 10-20-30 करके बेच रहे हैं, इस तरीके से नहीं। कभी बहुत बार होता है ऐसा, ट्रेड नहीं करती है, उसमें परेशान हो जाना पड़ता है, वो आपको मेंटली हरेसमेंट करता है, मेंटली आपको परेशान करेगा। पैसा तो आपका पड़ा हुआ है, नीचे ऊपर हो रहा है, लेकिन आपको मेंटली परेशान करेगा। इसलिए जैसा रास्ता वैसा करना चाहिए। अब यही आपको 1 लाख रुपया, आपके पास 20 लाख रुपया, आप पूरा पैसा HDFC में डाल दिए, रिलायंस में डाल दिए, तो ट्रेड तो होगी, चाहे ऊपर काटे चाहे नीचे काटे, ट्रेड करनी। वैल्यू में बायर सेलर्स बहुत ज्यादा, डेली बाई सेल हो रहा है।
इसमें डेली बाई सेल हो ही नहीं रहा है। पता चला जब आपको बेचने का टाइम आया तो कोई खरीद ही ना रहा हो। अब यहाँ पर केवल सेलर हो, बिकेगा? नहीं बिकेगा। कोई बाई यहाँ करेगा तभी बिकेगा। कोई तो आ गया कि जो नौकरी किया तो मुझे जो है हाँ। बाई कर अब लेगा। मान लीजिए अब आपके पास 1 लाख है, अब यहाँ बाई करने वाले मुश्किल से 25 से 30 लोग हैं। मान लीजिए 1 लाख शेयर है, यहाँ बाई करने में के लिए 1000 ही शेयर बाई सेल हो रहा है यहाँ पे, तो 1000 ही तो बेच पाएंगे। और 1000 में आप अकेले नहीं रहेंगे जो लगाए रहेंगे, बहुत सारे लोग लगाए रहेंगे। इसीलिए जीटीओ इंफ्रा अभी अभी क्या, अभी अगर इसमें पैसा डालना चाहते हो 500 रुपया लगा लीजिए, 1000 रुपया हो जाने की संभावना है। हालांकि ये सब शेयर बहुत छोटे शेयर है, इनका फंडामेंटल भी नहीं सही है। क्योंकि घोड़ा गधा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का भाग रहा है, तो घोड़ा गधा सब चल रहे, इस नाते सब चल रहे हैं। बस इसका कारण यही है। तो ये जो है आगे के ऊपर सर इस समय इंडिया का ट्रेडर ट्रैप में है। ये भी देखिए अक्टूबर नवंबर के बाद से भागा है, जब सब भाग रहे थे तब भागा है। इरडा लेकिन थोड़ा सा गिरेगा, ज्यादा नहीं गिरेगा। इरडा ट्रैप नहीं, इरडा भागेगा। इरडा टेक्निकल बता रहे हैं। हाँ, इरडा चुनाव बाद फिर गिरेगा। इरडा चुनाव बाद फिर गिरेगा, वो विरोध गिरेगा फिर। हमको जहां तक हमारा अनुमान है, ट्रैप नहीं है, इरडा में बाई है, फिर बाई बाई है इरडा। यहीं पर, यहीं जैसे 20 पर निकला था, यहीं तक फटाक से बाई करना चाहिए। गलत हो गया अभी, कितना के 40 मतलब स्विंग करना था तो। 40 पे। और अगर जो 1 आध साल के लिए इरडा ले रहे हैं तो ये रहिए, टारगेट आपको देगा ही। 200 का टारगेट, 200 का टारगेट है। हाँ 200 का टारगेट है, लेकिन अभी यहाँ आके रुकेगा थोड़ा सा। गाड़ी का 6 करोड़ का स्टॉक है, 6 करोड़ के शेयर से भी स्टॉक। पोर्टफोलियो राहुल गांधी का राहुल गांधी के बहुत कम पोर्टफोलियो रखे हैं। 2014 में कोई इंटरव्यू कर रहे थे, स्टॉक मार्केट में बता रहे थे और 10 बोल रहे थे, तो जैसे उनका आया सभी लोगों का आया। हाँ, वो तो सब लोग अपना डिटेल्स दिए होंगे, जो लोग अपना नामांकन पर्चा भरे होंगे। मोदी जी का, अमित शाह का, हाँ, सबका आया। मोदी जी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं कहीं? अमित शाह का तो देखे, हम्म, मोदी जी का भी शायद 2014 2019 इनके पास स्टॉक कुछ नहीं है, राहुल गांधी के पास। अब इस बार में दिखा रहा 6 करोड़ का। हाँ, तो इस बार राहुल गांधी को लगा था भारत का स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा, कोरोना आया था, तो इनको पता था, भाई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, देश विदेश घूम रहे हैं, इनके पास सेबी वाले भी रजिस्टर्ड एडवाइजर होंगे, बता दिए होंगे भाई लगा लो पैसा भाग जाएगा। अच्छा, ये 6 करोड़ रुपया जो दिखाया, ये बढ़ा वाला रुपया है, इन्वेस्टेड है? नहीं इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड होगा, बढ़ के कितना हुआ ये नहीं बता रहे। था, लेकिन हमको तो मिल नहीं रहा है। नहीं, बढ़ के क्या हुआ, जब अगर जो प्राइस घट बढ़ रहा है तो उसको माना थोड़ी जाता है प्रॉफिट है। जब रिलीज करेंगे तब ना प्रॉफिट होगा। मूलधन है, इन्वेस्टेड रुपया, भाई बढ़ेगा घटेगा तब तक कहाँ मूलधन ही माना जाए। तो निकालेंगे तब ना मिलेगा। हाँ, निकालेंगे तब ना मिलेगा, जब बुक करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस पसंद नहीं है, तो आप उसमें ही बुक नहीं कर रहे हैं, तो वो 6 करोड़ रुपया लगाए हुए हैं। चलिए बढ़िया। 20 करोड़ रुपया है इनके पास, उसमें से 55%